हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। आई होप आप सब लोग मजे में हैं, एकदम फाइन है, खुश हैं और खुशी रहना चाहिए और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, प्रतीक, चिराग, फलक, राघव, विवेक, कुलदीप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। रुपेश, हर्षिता, फलक, आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू। मोहित, वंदना, सब लोगों को वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। आई होप आप सब लोग मजे में हैं, बढ़िया है, खुश हैं, फाइन हैं। सब लोग धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आयुषी, आई एम वेरी मच फाइन एंड थैंक यू। आई एम वेरी मच फाइन। आई होप आप सब भी मजे में हैं। माधुर्य, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ जाओ जी, फटाफट से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ। फटाफट से बेटा ऑनलाइन आ जाए सब लोग। पी के वंदना, हाँ जी बेटा। चलो जी, आज हमें जो शुरू करना है बेटा, आज हमें जो शुरू करना है वो करना है जी हमारा पार्टनरशिप। आज हमें पार्टनरशिप शुरू करना है। आज हमें पार्टनरशिप शुरू करना है जी, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर है, ये मान के चलना। ये मेरी गारंटी है, मेरे से पार्टनरशिप पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे कि सर पार्टनरशिप से आसान चैप्टर कोई नहीं है। ये मेरी गारंटी है बेटा, पार्टनरशिप मेरे से पढ़ने के बाद आप ये कहोगे सर पार्टनरशिप से आसान चैप्टर कोई नहीं है। लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले लानी होगी जो 99% बच्चों को यहां पर नहीं है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहां पे लानी पड़ेगी अपने अंदर, जो मुझे पता है यहां पे 99% बच्चों को नहीं है। वो गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, इन सब में ही बचपन से कंफ्यूज रहते हैं। गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, ये सब में बचपन से कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको पार्टनरशिप ऐसा करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन शांति से सुनोगे तब। पार्टनरशिप ऐसा करा दूंगा कि नसों नसों में तुम्हारे घुस जाएगा पार्टनरशिप, इतना आसान तरीके से करा दूंगा बेटा। टेंशन मत लो, सब कुछ ही ऐसा पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप के अंदर कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी तगड़ी अंदर आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बस पूछो नहीं।
इतनी तगड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर लेके आऊंगा। ठीक है जी। तो जरा पार्टनरशिप में अगर हम बात करें, आओ जी शुरू करते हैं। मैं एक रफ में आपको कहानी समझा रहा हूं, पहले रफ में कहानी समझा रहा हूं। पार्टनरशिप के अंदर आपके 4 मेजर टॉपिक्स हैं। पार्टनरशिप के अंदर 4 आपके मेजर टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है बेटा फंडामेंटल्स, बेसिक्स। दूसरा है बेटा एडमिशन। तीसरा रिटायरमेंट, और फिर है जी डेथ। ये है जी आपके कुछ फंडामेंटल्स, ये है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बेटा ये तीनों दुनिया के सबसे आसान चैप्टर है अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। और फंडामेंटल तो कोई चैप्टर ही नहीं है, वो तो बेसिक बातें आपको बताएगा। आज का मेरा टारगेट है, मैं आपके जीवन के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट खोल दूंगा। सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके जीवन के खोल दूंगा। फंडामेंटल्स के अंदर ये बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके अंदर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज मैं आपके फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट खोलूंगा। एक दिन लगेगा बेटा ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट खोलने के लिए जो आपके तीनों में एप्लीकेबल होंगे, और उसके बाद आपकी क्लासेस आएंगी क्वेश्चंस के साथ। मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूं, पहली 2 क्लासेस जिस बच्चे ने अटेंड कर ली, ढंग से कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार में पहली 2 क्लासेस ढंग से अटेंड कर ली, उसके बाद बेटा आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो जी। अच्छा, मुझे पहले एक फटाफट से एक बार बात बता दो। मैंने आपको पार्टनरशिप के लिए क्लासेस दी थी कि आप मेरे प्रीवियस बैच की जो क्लासेस हैं उसको देखें और नोटिंग करें। मेरा पहला सवाल ये है आप सब लोगों से कि क्या आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं। क्योंकि बेटा बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप के मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस देखने को कही थी, क्या आप लोगों ने उसके नोट्स, मैंने आपको कहा भी था कि नोट्स आप प्लीज साथ साथ बना लेना, क्या आप लोगों ने नोटिंग करी है, नहीं करी है, क्लासेस देखी है, नहीं देखी है, कृपया करके बताएं। क्योंकि मुझे एक पैटर्न को लेके चलना है, मुझे एक पैटर्न को लेके चलना है। विवेक यादव को सबसे ज्यादा चुल है, सर सिलेबस कब खत्म होगा, इस हिसाब से तो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। विवेक बेटा जिस हिसाब से सिलेबस खत्म होगा वो हिसाब आपको बताया था कि एक बार पहले क्लासेस देख करके रखोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और पार्टनरशिप आपकी डबल हो जाएगी। लेकिन आपने वो तो करा नहीं, और सबसे ज्यादा चुल आपको है कि सिलेबस कब होगा, कब होगा, कब होगा। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सब लोगों ने, सिर्फ एक्सेप्ट धीरज, विवेक, शेख, नलायक बच्चे 1 नंबर के, खुशी, अच्छा चलो कोई नहीं, अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने नहीं बनाए उनके लिए मैं क्या उपाय करने वाला हूं, जिन लोगों ने नहीं बनाए उनके लिए बेटा मैं ये उपाय करूंगा कि क्लास के एंड के 5 मिनट आपको स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिखाऊंगा, एक एक करके पेज आपको दिखाऊंगा। आप क्लास को पॉज करके लास्ट के 10 मिनट में आप नोट्स नोट करोगे। मैं आप लोगों को लास्ट के 10 मिनट स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिखा दूंगा।
क्योंकि बेटा पार्टनरशिप ना, ठीक है बेटा, अब आप सुनो मेरी बात। मैं अभी, क्योंकि मेरा मेन टाइम है पार्टनरशिप, एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए पूरी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए आपकी। मैं अभी नोटिंग पे आपको ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं आपकी, सुनो मेरी बात, अब कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अब बहुत ही बढ़िया उपाय है मेरे पास। मैंने आप लोगों की, सबसे पहले तो बेटा आप चैट बंद कर दिया, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी भावनाएं। आपने, मैं समझ गया बेटा आपने कितना देखा कितना नहीं देखा, या क्या किया क्या नहीं किया, वो मैं समझ गया बेटा आपकी चैट से। जिन लोगों ने देख लिया, बहुत बेटा बहुत अच्छी बात है। आप डबल जब बार सुन लोगे सारी बातें तो आपको बहुत मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगी सारी कहानियां। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। जिन लोगों ने नहीं देखा कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट इतने दिमाग में घुसा दूंगा, आपने पुराने नहीं भी देखे तो कोई टेंशन मत लो, लेकिन जिन्होंने देख लिए बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट डबल रिवाइज हो जाएंगे। और बात रही नोटिंग की, तो अभी कोई नोट नहीं करेगा। मैं जब आपको समझाऊंगा अभी आप बिल्कुल नोट नहीं करोगे। सारा ध्यान आपका किस चीज में होना चाहिए? सारा ध्यान आपका समझने में होना चाहिए। नोटिंग में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, नोट बिल्कुल नहीं करोगे आप। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, अभी अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, मैं क्लास के लास्ट के 10 मिनट स्क्रीन पे पूरा ऐसे करके दिखा दूंगा, फुल स्क्रीन पे, और एक एक पेज करके आपको दिखाता चला जाऊंगा। और आप बाद में उस वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लोगे। ये आपका लिखने का सिर्फ होमवर्क रहेगा। आपका जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा कि मुझे पार्टनरशिप के आज के क्लास के नोट्स नोट करने हैं। मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, नोट करोगे अपने आप, एंट्रीज दोबारा करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिकल जब दोबारा खुद लिखोगे तभी आपको और डिटेल में क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी। तो अब नोटिंग पे हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। पार्टनरशिप जो है हमारे सिलेबस के अंदर, जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या है जी, देखो सबसे पहले हल्की फुल्की है थ्योरी, हल्की फुल्की है थ्योरी। फिर आपके आएंगे जी क्या, ये आपके आएंगे जी फंडामेंटल्स। ये है जी आपके फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स के बाद आपका है एडमिशन का चैप्टर, रिटायरमेंट का चैप्टर और डेथ का चैप्टर। ये 5 आपके मेन चीजें हैं, जिसके अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट बीच में ही आ जाएगा, डोंट वरी। तो आपके अभी नोटिंग बिल्कुल बेटा ध्यान नहीं देना, अब आपको नोटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको पहले फंडामेंटल्स का बेस देना चाहूंगा कि जो पार्टनरशिप है वो बेसिकली है क्या। पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली आपको सीखना क्या है, पार्टनरशिप के अंदर क्या सीखना है, ये बेसिकली है क्या, फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट्स किसके, पार्टनरशिप के। सर फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वही सेम, पहले बनता है जी एक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलेगा, जीपी जाएगा जी आपका पीएनएल में, पीएनएल की क्रेडिट साइड में, यहां सारे आप एक्सपेंसेस लिखोगे, ये निकलेगा जी नेट प्रॉफिट। बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट यहां पे क्या बनता है, मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं पहले तो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ये नेट प्रॉफिट यहां चला जाएगा। उसके बाद इसमें से जो खर्चे प्रॉफिट का बंटवारा है, अगर आपने बचपन में याद हो, यहां पे आता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, वो खर्चे जो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको माइनस करने ही करने हैं, उनको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं पार्टनरशिप में आके हम इन खर्चों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है जी हमारा क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये होता है जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये होता है जी एप्रोप्रिएशन। सर ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पे, और वो ये कहता है कि जो खर्चे प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी माइनस करने ही करने हैं, वो तो आप ऊपर माइनस करोगे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जब प्रॉफिट होगा तभी उसमें से आपको बांटना है, उनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो खर्चे हम तब माइनस करेंगे जब हमें क्या होगा जी, जब हमें प्रॉफिट होगा, हम तभी उन खर्चों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन खर्चों को माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, यहां पे हमारा कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप है, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको हम
बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद पार्टनर का बनेगा जी कैपिटल अकाउंट, उनके ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर, ध्यान रखना, पार्टनर जो फर्म के लिए होता है, फर्म के एंगल से पार्टनर एक क्रेडिटर है। पार्टनर ने फर्म के अंदर पैसा लगाया, फर्म ने वो पैसा उनको वापस करना है। जैसे कंपनी में तो वो कैपिटल कहलाती है, लायबिलिटी साइड में आप दिखाते हो, क्योंकि वो पैसा फर्म ने क्या करना है बेटा, पार्टनर को वापस करना है। वो पैसा फर्म ने क्या करना है बेटा, पार्टनर को वापस करना है। तो इसीलिए पार्टनर अकाउंट अपने दिमाग में रखना, पार्टनर का जो अकाउंट है वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है, जो भी उसको देना है, जो भी उसको देना है वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो भी उसको दे दिया या उससे लेना है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। जो भी उसको देना है वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो दे दिया या उससे लेना है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के भी दो तरीके होते हैं, बचपन में पढ़ा था, बिल्कुल बेस दे रहा हूं अभी आपको, चैप्टर का बेस। एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, आपके दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और एक करंट। कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड का नाम है फिक्स। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को क्या रखना होता है जी, फिक्स रखना होता है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। और पार्टनर का एक हम अलग अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, और पार्टनर की जितनी भी एडजस्टमेंट है, जो भी उसको देना है या उसे दे दिया या उससे लेना है, वो करंट अकाउंट के थ्रू हम पास करते हैं। लेकिन अगर मेथड है फ्लक्चुएटिंग, तो हम सिंगल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद बेटा बन जाती है एक बैलेंस शीट नॉर्मल। बैलेंस शीट पे वही लायबिलिटीज, वही एसेट। लायबिलिटी में जो कैपिटल आएगी वो सारे पार्टनर की आ जाएगी, और ये जो प्रॉफिट है ये उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जैसे नॉर्मली आप कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्रॉइंग्स माइनस करते हो, बिल्कुल सेम कहानी है। आपको बस पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है बेटा, इस चैप्टर में क्या आएगा, फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन किसके एंगल से, पार्टनरशिप के एंगल से। और उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो बातें कहता है, अगर वो मुझे डिटेल में पता है, फाइनल अकाउंट्स मुझे आता है, इन दोनों को मर्ज करके आपकी पार्टनरशिप बन जाती है। पार्टनरशिप है क्या, यही तो है, फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन किसके, पार्टनरशिप फर्म के। तो ये एक बेसिक सी कहानी थी, फंडामेंटल्स की। आपको इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, आपको इस पूरे चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स बनाने, लेकिन किसके एंगल से, पार्टनरशिप के एंगल से। अब बीच में नए रायते आएंगे, कभी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कभी कोई रिटायर हो रहा है, कभी किसी की डेथ हो रही है, तो उस केस में हम कौन से अकाउंट बनाते हैं और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उसका बेसिक फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या क्या बेटा, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। ये तीन चीजें हम लोग लॉ में ही पढ़ते हैं ज्यादा डिटेल में, आपके पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ी होगी, मैं फिर भी बता देता हूं। पार्टनरशिप डीड होता है एक रिटन एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट, जो कि उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको डिफाइन करता है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, ये भी आपने लॉ में पढ़ोगे। पावर्स ऑफ पार्टनर क्या है, ये भी आप लॉ में पढ़ोगे। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सिखाना। आप अकाउंट्स पढ़ने आए हो मेरे से, ना कि लॉ। तो ये तीनों चीजें आप लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे और आपको वहीं पढ़नी चाहिए। इसका मेरी अकाउंटिंग से कोई नाता नहीं है और ये आपको वहीं पे पढ़ना चाहिए। ये थ्योरी है जो अकाउंट्स में भी और लॉ में भी आ सकती है। ठीक है जी, अब चलते हैं एक एक करके आगे, छोटी छोटी बातों को उठाते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बातें करेंगे हम लोग। आओ जी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे जरा रफ में समझना जी। पार्टनर ने फर्म में जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। पार्टनर ने जो फर्म में पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। फर्म ने कल को वो पैसा पार्टनर को क्या करना है, वापस करना है। फर्म के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। तो जब तक फर्म पार्टनर को उसका पैसा वापस नहीं करेगी, फर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। क्या देगी जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप एक्ट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है। एक तरीके से जो पैसा पार्टनर ने फर्म में लगाया, पार्टनर को, फर्म को पैसा मिल गया और उस पैसे पे फर्म ने क्या देना है जी, इंटरेस्ट देना है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। और ये एक्सपेंस जो फर्म ने देना है,
ये एक एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अभी बात की हमने। एप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाके माइनस होगा, वो भी अगर प्रॉफिट होगा तो हमें पार्टनर को देना है, वरना नहीं देना है। ठीक है जी, वही हमें पार्टनर को देना है, वरना नहीं देना है। अब आप नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, यही करते हो। नॉर्मल किसी भी एक्सपेंस की एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पे कर दिया तो एक्सपेंस टू कैश, और अगर पे नहीं किया तो एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। जैसे रेंट अगर आपने पे नहीं किया तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद उस एक्सपेंस को कहां लेके जाते हो, पीएनएल में लेके चले जाते हो। लेकिन अब ये पार्टनरशिप है दोस्त, यहां पे जो हमारा एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो अगर मैंने पे नहीं किया तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिसको देना है, और जिसको देना है मिस्टर ए, उसकी कैपिटल अकाउंट ही तो क्रेडिटर का अकाउंट है, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्यों डाल दिया सर, क्योंकि हमने ए को देना है। जितनी भी चीजें ए को देनी होती हैं, पार्टनर को जितनी भी चीजें देनी है वो उसके क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे फाइनल अकाउंट से, बेटा फाइनल अकाउंट से पीएनएल में लेके जाऊं या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाऊं, सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके, नॉमिनल अकाउंट है ना एक्सपेंस का, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके खत्म कर दो, इस अकाउंट को क्लोज कर दो। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पे नहीं किया, उसको देना है, दिया नहीं है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली ये चीज उल्टी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उल्टा है। अब वो पार्टनर जो है वो कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा है, पार्टनर जो है वो कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई पार्टनर जब तूने फर्म को पैसा दिया था हमने तेरे को उस पर इंटरेस्ट दिया था, आज तू पैसा लेके जा रहा है, ला हमें इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है जो पार्टनर से लेनी है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम होगी, और उसके बाद इस इनकम को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप लेके जाओगे। क्यों सर, क्योंकि ये हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, इसका पीएनएल से कोई नाता नहीं है। अभी हम बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आगे डिटेल में। तो पॉइंट क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारी वो चीजें आती हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो ही माइनस होंगी, या फिर प्रॉफिट में हमारे नॉर्मल जो प्रॉफिट नहीं होते वो यहाँ आते हैं, उसमें एक ही चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हमारी इनकम है, लेकिन वो आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और हिंदी में बताऊं तो पीएनएल में प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल में प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटता है। पीएनएल में प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटता है। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बेटा बचपन में आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है, जो अगर आपका पार्टनरशिप डीड हो चाहे ना हो, कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर से आपने लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना है, एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे, सर है तो ये भी एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर का लोन, हमने उसको कैश में पे नहीं किया तो उसको देना तो है, उसके लोन अकाउंट में इंटरेस्ट बढ़ा दिया कि भाई तेरे को ये भी देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन। और उसके बाद पीएनएल में लेके गया मैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके गया। पीएनएल में क्यों लेके गया, क्योंकि सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट सैलरी टू पार्टनर। अब पार्टनर को आपने सैलरी देनी है, बेसिक चल रहा है फंडामेंटल, पार्टनर को आपने सैलरी देनी है। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी इज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले क्या करोगे एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर का कैपिटल, अगर दे दी तो कैश, नहीं तो पार्टनर कैपिटल देनी है, और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके सैलरी को आप क्लोज कर दोगे। सिंपल, बहुत सिंपल कहानी है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर में बांटने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी। और लॉस होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, एबीसी टू पार्टनर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये आ गई जी हमारी एंट्री। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट तो यहीं बचेगा ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पहले तो जो प्रॉफिट यहां बचेगा, सुनो मेरी बात, पहले तो प्रॉफिट यहां बचा उसको आप यहां लेके गए, फिर जो यहां बचा उसको आपने पार्टनर में बांटा, तो यहां से यहां ले जाने की एंट्री क्या है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
पहला पॉइंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहां पे लेके गए, और उसके बाद जो यहां बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल वो आपने उनको दे दिया। मुझे बताएं, मैं बेटा आपके लिए रुका हूं, नोट नहीं करना है, मैं आप लोगों के लिए रुका हूं, पहले मुझे बताएं इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो बताएं, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो बताएं जी। फाइनल अकाउंट्स है और कुछ भी नहीं है। चलिए बेटा चल सकते हैं आगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट बेटा कुछ नहीं है, देखो समझो एक बार दोबारा से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। जो आपका प्रॉफिट पहले पीएनएल में निकलता है वो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाते हो, उसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद सारी चीजें बंटवारा करने के बाद जो यहां प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में बांट देते हो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा जो पार्टनर ने आपको लोन दिया है उसको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि उसको देना है, दिया नहीं है तो उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दो कि भाई तेरे को ये पैसे देने हैं, और उसके बाद उसको कहां ले जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है पीएनएल में ले जाके खत्म कर दो। बेटा मैंने कहा था उसको, अमन कह रहा है कि सर आपने बोला कि पार्टनर जो है वो फर्म के लिए क्रेडिटर है, मैंने बोला था एक तरीके से उसको ये समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्रेडिटर नहीं है बेटा, फर्म के लिए एक्चुअल क्रेडिटर नहीं है, मैंने बोलता क्रेडिटर के एंगल से देखना कि उसको पैसे देने हैं। नहीं बेटा अभिषेक, इन पार्टनर के लोन में भी तो डालोगे, सैलरी वाले में कुछ है ही नहीं, सेम पॉइंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो उसको देना है, और उसके बाद सैलरी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके हमने क्लोज कर दिया। चलो जी आगे चलते हैं, लोन अकाउंट पे आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे। बीच में ऐसे सवाल आए कि सर अगर ऐसा हो तो क्या होगा, बेटा अभी ऐसा वैसा सब होगा, मैं आगे सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बस जो अभी हमने समझाया है बस वो समझ में आया कि नहीं आया, सवाल ये था। ध्यान से देखना जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन वाले पॉइंट पे आते हैं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1-1-5 को, ए के पास 60,000, ए ने 60,000 लगाए, बी ने 40,000 लगाए, एक को लगाए, इसने एक 4 को लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 10% पर एनम देना है, इनके लिए इंटरेस्ट निकालना है आपको। देखो जी 1-1-5 को ए ने लगाए 60,000 और बी ने 1-4 को लगाए हैं, तो अगर मैं 31-12 इस साल का कैलकुलेशन करूं, इस साल की कैलकुलेशन करूं, तो ए को 60,000 उसने तो साल के शुरू में ही लगा दिया, तो उसको 10% पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 6,000 रुपए, और बी ने लगाए हैं वो 1-4 को लगाए हैं, जो बी ने लगाए हैं वो बेटा 1-4 को लगाए हैं, बी ने जो लगाए हैं वो 1-4 को, तो इसको इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे, जनवरी फरवरी मार्च का छोड़ दो, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 40,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, 3,000 इसको इंटरेस्ट दोगे, और
अगले साल की बात करें तो साल के शुरू पे दोनों की कैपिटल, ए की 60,000 है, बी की 40,000 तो है ही ना, इस पे पूरे पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बेटा साथ साथ बताएं ये इलस्ट्रेशन समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, अब बेटा ए का ओपनिंग बैलेंस है 1/4 को 50,000, बी का ओपनिंग बैलेंस है 1/4 को 30,000 रुपए, और 1/8 को ए ने इंट्रोड्यूस किए 10,000, 1/11 को ए ने इंट्रोड्यूस किए 12,000, 1/1 को इंट्रोड्यूस किए 35,000, और 1/3 को ए ने विड्रॉ किए 20,000, बी ने 1/9 को माइनस किए 10,000 विड्रॉ किए, 1/12 को 20,000 ऐड किए, 1/1 को 30,000 ऐड किए, 1/2 को 15,000 माइनस किए विड्रॉ किए। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2006, आपको इंटरेस्ट निकालना है। बेटा मैं इस केस में आपको एक चीज बोलूंगा, डायग्राम बना लोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। पिछले बैच में जब ये आंसर कराया गया था तो देखो इतने आंसर आए थे, ये सारे आंसर निकाले थे बच्चों ने पिछले बैच में, ये सारे आंसर निकाले थे बच्चों ने पिछले बैच में, इतने सारे जवाब आए थे, मतलब इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे बैच के अंदर। यहां पर भी आंसर अगर मैं आपको एक बार में बिना दिखाए निकालने को दूं तो आपके भी भयंकर भयंकर आंसर आएंगे। सबकी मैथ्स एक नंबर है, मुझे पता है। ठीक है जी, अब मैं समझाऊंगा इसको मेरे हिसाब से समझना कहानी को। साल के शुरू में ए का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, साल के शुरू में ए का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 1/4/2005 को। उसके बाद बेटा बस समझने पे ध्यान लगाओ, मैं ए की बात कर रहा हूं। ए ने 1/8 को पैसा लगाया 10,000 रुपए, तो अप्रैल मई जून जुलाई निकल गया, 1/8 को उसने पैसा लगाया 10,000, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस के अंदर? 60,000 रुपए हो गई उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर। उसके बाद बेटा ए ने फिर दोबारा पैसा लगाया 12,000 रुपए बिजनेस के अंदर, समझ लो अभी ध्यान से। ए ने फिर पैसा लगाया बिजनेस के अंदर 12,000 रुपए 1/11 को, तो अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, 1/11 को उसने फिर पैसा लगाया 12,000 बिजनेस के अंदर, तो ये कितने हो गए? 72,000 रुपीज हो गए। ठीक है जी, उसके बाद बेटा क्या हुआ? उसके बाद 1/1/2006 को ए ने फिर इंट्रोड्यूस किए 35,000 बिजनेस के अंदर, फिर पैसा लगाया 35,000, तो नवंबर दिसंबर निकल गया, 1/1 को उसने फिर 35,000 पैसा लगाया, तो बिजनेस में उसकी कैपिटल हो गई 1,07,000, और उसके बाद 1 मार्च को उसने विड्रॉ करे 20,000 रुपए, तो जनवरी फरवरी निकल गया, 1 मार्च को विड्रॉ करे 20,000, तो कैपिटल पहले थी 107, उसमें से 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितनी रह गई? कैपिटल रह गई 87,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सर इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले 50,000 पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 4 महीने के लिए, 1 2 3 4, पहले 4 महीने जो उसकी कैपिटल हमने बिजनेस में यूज किया दैट इज ओनली 50,000 रुपीज, तो ब्याज भी उसको हम 50,000 पे देंगे, तो 50,000 पे 10% 4 महीने का जब आप निकालोगे वो आएगा 1667। उसके अगले 3 महीने आपने जो उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर यूज किया दैट इज 60,000, 10,000 उसने और लगा दिए, तो 60,000 अगले 3 महीने का जो ब्याज उसको आप दोगे वो 60,000 पे दोगे, 60,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, वो आएगा 1,500 रुपए। उसके अगले 2 महीने आपने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर यूज की दैट इज 72,000, क्योंकि उसने यहां पे 12,000 और लगाए हैं, तो 72,000 पे 10% फॉर 2 मंथ्स उसको दोगे दैट इज 1,200 रुपए। उसके बाद 35,000 उसने बिजनेस में और लगाए हैं, तो ये आ गया 1,07,000, उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट उसको और मिलेगा 1,07,000 पे 10% फॉर 2 मंथ्स, और फिर मार्च में उसने विड्रॉ कर लिया 20,000, तो 87,000 उसकी कैपिटल बिजनेस में रह गई, जिसपे उसको 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 10% फॉर 1 मंथ, ये आ जाएगा 725। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट 1667, इस पीरियड का 1,500, इस पीरियड का 1,200, इस पीरियड का 1783 और लास्ट का 725।
तो टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का दैट इज 6875। अब इसके लिए मैं आपको आज एक चीज सिखा रहा हूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, सर ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब देखो उसको जो आपने इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया, ए की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, अगर मैं उसको सिंपल तरीके से लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हो, 50,000 इंटू में 10/100 इंटू में 4/12, उसके बाद 60,000 पे 10% दिया आपने बेटा 3/12 महीनों के लिए, फिर आपने 72,000 पे उसको 10% दिया 2 महीनों के लिए, फिर आपने उसको 1,07,000 पे 10% दिया 2 महीने के लिए, और फिर आपने 87,000 पे 10% दिया 1 महीने के लिए। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यही तो आपने उसको इंटरेस्ट दिया बेटा। इफेक्टिव कैपिटल कुछ नहीं होता, आपके साथ मैथ्स में खिलवाड़ होती है सिर्फ। तो ये उसका इंटरेस्ट आया और ये उसका जो टोटल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 6875। अब इसको लिखने का तरीका समझना, इसको लिखने का तरीका समझना जी। मुझे बताओ क्या मैं इन सब के अंदर से 10/100 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? सर बिल्कुल ले सकते हो। सब में से 10/100 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? सबके अंदर से 10/100 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? सबके बीच में प्लस है, 1 2 3, इन सबके बीच में से क्या मैं 10/100 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? सर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, मैंने ले लिया। तो 10/100 सबके अंदर से मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, 10/100 मैंने कॉमन ले लिया। अब सर एक बात बताओ, क्या 4/12 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1/12 इंटू में 4? बात तो एक ही है। क्या सर 4/12 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1/12 इंटू में 4? सर लिख सकते हैं, ये भी 1/12 इंटू में 4 भी करोगे, 1/12 इंटू में 4 करोगे, 1/12 इंटू में 4 करोगे तो 4/12 भी तो आएगा। थ्री बाय 12 को क्या मैं 1/12 इंटू में 3 नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो। क्या सर 2/12 को 1/12 इंटू में 2 नहीं लिख सकते क्या? सर लिख सकते हो। क्या मैं 2/12 को 1/12 इंटू में 2 नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो। और क्या मैं 1/12 को 1 इंटू में 1/12 नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो। तो अगर सब में से 1/12 कॉमन ले लो, ये 10/100 तो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है बाहर, मैंने 1/12 और कॉमन ले लिया सब में से। अंदर क्या बच गया जी, अंदर क्या बच गया जी, 50,000। ये तो कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, प्लस इंटू में 4 प्लस 60,000, ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, इंटू में 3 प्लस 72,000 में से ये कॉमन गया, ये कॉमन गया, इंटू में 2 प्लस 10/100 और 1/12 यहां से चला गया, ये अंदर क्या बच गया, 107 इंटू में 2 प्लस ये कॉमन गया, ये कॉमन गया, अंदर बचा 87,000 इंटू में 1। इस बला को इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं, इसको इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके इंटू में 1/12 इंटू में 10/100 कर लो, आंसर तो वही आएगा। मैथ्स में हो गई है खिलवाड़। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पे इफेक्टिव कैपिटल अगर निकाला है तो वो क्या है,
ठीक है बेटा, तो कहीं पे भी पता नहीं लोग, पता नहीं सर इफेक्टिव कैपिटल कैसे आ गई सर, क्या हो गया समझ नहीं आया इफेक्टिव कैपिटल। बेटा इफेक्टिव कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा नाम पता क्या है? जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम होता है, जैसे कई बार किसी का नाम होता है ना, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद उसके बीच का वर्ड होता है, मिडल नेम। इफेक्टिव कैपिटल का मिडल नेम पता है क्या है बेटा? इफेक्टिव लुल कैपिटल, इसका मिडल नेम है। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसी चीज को लिखा, उसमें से कॉमन निकाला, और जो अंदर कहानी बच गई वो हो गया जी मेरा क्या, वो हो गया मेरा इफेक्टिव कैपिटल, दैट्स इट। तो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? जितनी कैपिटल जितने महीने के लिए आपने बिजनेस में इस्तेमाल की है, जितनी कैपिटल जितने महीने के लिए आपने बिजनेस में इस्तेमाल की है, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल। उसको ऑब्वियसली 1/12 से मल्टीप्लाई और रेट से कर दोगे तो बात वही है। ठीक है बेटा, तो ये होती है इफेक्टिव कैपिटल। अभी आएगी, जिन्होंने पार्टनरशिप किया है, क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पे किसी सवाल में आई थी इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है बेटा, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? चलो जी, उसके बाद बी का जब आप आंसर करोगे तो वो 3583 आ गया होगा, जो आपको डायग्राम में निकाल के होमवर्क में करना है जी। चलो जी आगे चलें। अब आती है बेटा बात इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब मैं अगर आपसे आज अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ लूं, अगर आज मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ लूं कि आज बेटा मैं आपसे ऊंचा खड़ा हो गया, आज मैं चेयर पे खड़ा हूं, जैसे बच्चों की चेयर होती है ना कटिंग कराने की, आज मैं आपसे खड़ा होके ऊपर खड़ा होके बेटा एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं। लो मैं चला गया छत से बाहर। आज मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, मुझे 2 सवालों के जवाब दोगे आप। पहले सवाल का जवाब, ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है? ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है बेटा बताएं। बताओ जी, ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है? 1 या 2 या 3 या नन ऑफ दीज? संजोगिता का आंसर आया है, रटी रटाई बातें जो बचपन में करी हैं। चलो जी, ड्राइंग्स होती है बेटा आपकी 2 टाइप की, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मतलब क्या होता है? मतलब नलायक को पता तो है मतलब क्या होता है। लक्ष्य गुप्ता, ये सब जो ये जवाब आ रहे हैं बिल्कुल रटे। वंदिता ने बेटा 3 टाइप बता दिए हैं। वंदिता आप सब बताओगे बेटा 3 टाइप, जो 3 टाइप वाले हैं ना ये नलायक, ये जो 3 टाइप वाले हैं ये विड्रॉइंग की बात कर रहे हैं कि जो ड्राइंग करते हैं वो मिडल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ये सब वही हैं। अभिषेक का जवाब बिल्कुल सही आया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। चलो इसका मतलब सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब क्या है? पार्टनर ने फर्म में मान लो 1 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल, वो कहता है कि मैं फर्म से अपनी कैपिटल विड्रॉ करना चाहता हूं, फर्म में अपनी कैपिटल कम करना चाहता हूं, तो वो अपना पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया था
मान लो उसमें से 40,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, तो उसके बिजनेस में कैपिटल कितनी रह गई? 60,000। तो आप उसको क्या बोलोगे कि तू 40,000 पे हमें इंटरेस्ट दे? अरे उसी का पैसा था मेरे भाई, जो बिजनेस में लगा हुआ था उसी का पैसा था, वो विड्रॉ करके ले गया। तो इन केसेस में आप क्या करते हो कि आपको जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो 60,000 के ऊपर दोगे। भाई तेरी कैपिटल अब बिजनेस के अंदर 60,000 रुपए है, तो तेरे को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 60,000 के ऊपर मिलेगा। 40,000 तूने बिजनेस से क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो तुमने जो पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस के अंदर से, जो पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस के अंदर से, वो होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ करता है दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। उस पे इंटरेस्ट लेते नहीं है, उस ड्रॉइंग पे हम उससे इंटरेस्ट लेते नहीं है, उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना कम कर देते हैं। जो लास्ट सवाल में ए ने विड्रॉ किए थे 20,000, तो आपने क्या किया? आपने उसको क्या बोला? भाई तेरी कैपिटल अब बिजनेस के अंदर कम हो गई है, तो तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कैपिटल पे मिलेगा। तेरी बिजनेस में कैपिटल क्योंकि क्या हो गई है? कम हो गई है, तो तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कैपिटल पे मिलेगा। आपने उस 20,000 पे उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, उसको इंटरेस्ट जो दिया वो कम कैपिटल पे दिया, क्योंकि भाई उसी का पैसा था, वो उसने बिजनेस से निकाल लिया। लेकिन एक होती है हमारी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि पार्टनर को पैसों की आवश्यकता है, उसने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है कैपिटल, वो तो अपनी जगह इंटैक्ट है, वो नहीं छेड़ रहा। वो पार्टनर बोलता है कि मुझे फ्यूचर में पैसों की जरूरत, मतलब अभी पैसों की जरूरत है, और जो फ्यूचर में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसके अवज में मैं आज पैसा फर्म से निकाल के लेके जा रहा हूं अगेंस्ट प्रॉफिट, जो फ्यूचर में मैं कमाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम पार्टनर को क्या बोलते हैं? भाई जब तूने पैसा बिजनेस में लगाया था तो तेरे को हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था, अब तो बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो एक तरीके से एडवांस में पैसा लेके जा रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसकी अवज में तू आज ही पैसा लेके जा रहा है, एडवांस लेके जा रहा है, तो ला उस पे हमें क्या दे दे? इंटरेस्ट दे दे। तो आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हो वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं करते हो, वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हो, बिकॉज वो प्रॉफिट की अवज में एडवांस में पैसा आपकी फर्म से विड्रॉ करके लेकर के जा रहा है। ठीक है? और अगर वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल का मतलब अपनी कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है वो, तो ठीक है कर ले भाई, तेरी कैपिटल बिजनेस के अंदर कम होगी, अब तेरे को कम कैपिटल पे ब्याज मिला करेगा फर्म की तरफ से। ये फर्क है जी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? रजत मेहता बेटा अपने ही स्वैग में चल रहा है। रजत मेहता कह रहा है 6875 तो 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, पर क्वेश्चन में तो 31/12/2006 तक लिखा था। अरे रजत मेरे लाल मेरे पीले, कौन सी दुनिया में हो तुम? जो पहला एग्जाम्पल कराया था उसमें लिखा था 31/12/31/6, जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें 31/3 तक निकालना और साल 1/4 से शुरू हो रहा है। बेटा मुझे लग रहा है तुम आज कुछ रिया चक्रवर्ती के साथ तो नहीं रह रहे हो आजकल? देखो जी, मिस्टर ए ने विड्रॉ किया, मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए पर मंथ। मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। याद करो जी, याद करो ये दिन, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बचपन की बातें याद करो। इस केस में क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए ने जो विड्रॉ किया 10,000 हर महीने विड्रॉ किया, तो पूरे साल में विड्रॉ कितना किया होगा? 1,20,000, लेकिन हर महीने के बीच में विड्रॉ किया है, तो हम उससे ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट लेंगे 10% तो लेंगे, लेकिन कितने महीने का? 6 महीने का। सर ये 6 कैसे आता है? बचपन की बातें याद करो। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, मतलब मान लो उसने जो विड्रॉ किया हर महीने की मिडल में किया है, हर महीने की मिडल में, तो यानी उसने हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ किया होगा, तो जो पहली ड्राइंग की होगी साल के पहले महीने में 15 तारीख को की, उसके बाद कितने महीने बचे?
उसके बाद महीने बचेंगे 11.5। और जो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी हमारे साल के अंदर, जो हमारे इस साल के अंदर उसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो की होगी बेटा 15-12 को, हर महीने के मिडल में करता है। तो 15-12 के बाद कितने दिन बचे होंगे बेटा? 15 दिन। तो 11.5 प्लस आधा महीना डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाय 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 11.5 महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद, और आखिरी ड्राइंग के बाद बचे आधा महीना। 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाय 2 इज 6 महीने। तो 6 महीने का आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा पॉइंट क्लियर हो गया जी? ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? उसके बाद जब हम बात करते हैं कि उसने ड्राइंग की है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड पे, तो उस केस में बेटा इंटरेस्ट कितना लेते हो? 5.5 महीने का। कैसे? हर महीने के अगर एंड पे करेगा तो पहली ड्राइंग के बाद बचेंगे 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज 5.5 महीने। तो बेटा ये टेबल आपको याद होगी, बचपन में किया होगा। अगर ऐसा लिखा होगा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5, 6 और 5.5 से आप डिवाइड बाय 12 करोगे। अगर लिखा होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5, 6 और 4.5 करोगे। और अगर लिखा होगा हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो 3.5, 3 और 2.5 बाय 12 करोगे। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूं। मंथली केस तो हमने कर लिया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ होगा, तो क्या होगा ये तो हमने कर लिया जी। ठीक है जी, ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया। अब अगर मान लो वो कहता है कि वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, तो क्वार्टरली कर रहा है मतलब साल में 4 बार, तो 10,000 इंटू में 4, टोटल ड्रॉइंग करी 40,000, उस पर 10% उससे इंटरेस्ट लेना, लेकिन कितने महीने का? सर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग के केस में 7.5 बाय 12 करते हैं, तो 7.5 बाय 12। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के बीच में, कर तो साल में 4 बार ही रहे, उस पर 10% उससे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कितने महीने का? 6 बाय 12, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। और लास्ट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होता है कि कर तो साल में 4 बार ही रहे, तो 40,000 ड्रॉ कर रहा है, इंटू में 10 बाय 12, इंटू में एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इज 4.5 डिवाइड बाय 12। तो ये आ गया इंटरेस्ट। हाफ ईयरली के केस में क्या होगा? साल में 2 बार कर रहा है, तो 20,000 इंटू में 10%, बिगिनिंग के केस में 3.5, फिर 3 और 2.5, बिगिनिंग के केस में 3.5, 3 और 2.5 बाय 12। बताएं जी, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही बचकाना कॉन्सेप्ट है, बचकाना। बताएं जी। बिल्कुल बेटा, बी के वंदना, पूरी पार्टनरशिप ही LUL है, पूरी पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप ही बिल्कुल जीरो है बेटा, जीरो, जीरो, एकदम जीरो, कतई जीरो है, कतई जीरो।
चले बेटा आगे चल सकते हैं? नहीं करना बेटा, 9 मंथ्स नहीं करना आपको, हम फाउंडेशन में आ चुके हैं। चलो जी, सुनो जी बेटा, एक कहानी और है आपके लिए, एक कहानी और है जी आप लोगों के लिए, एक कहानी और है। अब आए हैं मजेदार और मेन चैप्टर। सुनो जी, एक कहानी सुनो, कहानी कहानी कहानी। क्या क्या बेटा, फिर वही बात हो गई? सुनो बेटा, कहानी सुनो, अब आगे की कहानी सुन लो जरा। बातें बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो चैट बंद करनी पड़ेगी। फिर 10 बार बोले फालतू बातें मत किया करो। शांति रखें और फालतू बातें ना करें, नहीं तो खामखाई ग्रुप से बाहर जाओगे। अब सुन लो जरा कहानी। बेटा देखो, आपकी 22 तारीख से, आपकी 22 तारीख से 22 यानी कि ट्यूसडे, 22 तारीख से यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे से बेटा, ट्यूसडे से ये बेटा बाहर जाओगे और कुछ नहीं है। ग्रुप से जो फालतू बातें करेगा ग्रुप से बाहर जाएगा, ग्रुप से बाहर जाएगा बेटा, शांति रख लो। अब 22 तारीख से 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 आपकी सुबह 9 से 11 अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। ओहो, आपकी सुबह 22 तारीख से यानी कि ट्यूसडे 9 से 11 बेटा अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। और वो भी कब तक बेटा? रोज होगी। रोज 22 तारीख से 9 से 11 सुबह आपकी अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। और बेटा कब होगी? रोज होगी। उसके अलावा जो आपकी नॉर्मल क्लासेस चलती हैं 11 से 12:30 और लगभग 12:30 से लेके लगभग 1:45 तक, वो तो होंगी ही, ठीक है, वो तो होंगी ही। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं ये आपकी बेटा ट्यूसडे से 22 तारीख से 9 से 11
सुबह अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। और सर ये किस खुशी में? बिकॉज, चलो छोड़ो, किसी खुशी में नहीं, छोड़ो। ठीक है जी। बिल्कुल बेटा, पेपर एकदम ऐसा कर देंगे। पेपर बेटा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा फाड़ के लुल, पेपर ऐसा कर देंगे, टेंशन मत लो। और बेटा अक्टूबर में भी तुम्हारे को ऐसी ऐसी रिवीजन करा दूंगा ना, अक्टूबर में भी ऐसी ऐसी रिवीजन करा दूंगा कि बस पेपर एकदम ऐसा कर दोगे घटिया। सर ये पेपर आता है क्या? हाँ बेटा यही पेपर आता है। अरे छोड़ो, रीजन छोड़ो, अब सुनो मेरी बात। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, सुनो जी सुनो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, बीके वंदना कह रही है कि सर नेट का इशू हो जाएगा। हे परमाप, बेटा मेरे को बता देना कितने का रिचार्ज होता है, मैं नहीं कराऊंगा। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो, सुन लो, पार्टनरशिप डीड अगर मैं कुछ नहीं लिखा, जो बच्चे पूछ रहे थे, तो हम सैलरी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को देते हैं एट द रेट 6% पर एनम, पीएनएल हम बांटते हैं इक्वली, इक्वल हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, और इंटरेस्ट एंड सैलरी जो पेबल टू पार्टनर है ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट। हम पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रॉफिट होगा तभी हम उसको पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी देंगे। ठीक है जी। सैलरी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6%, प्रॉफिट इक्वल, और इंटरेस्ट और सैलरी पेबल टू पार्टनर होती तभी है जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं। जस्ट थी बेटा बात। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बेटा बातें कर दो बंद, बातें बिल्कुल बंद कर दो, और अब कहानी को सुनना शुरू कर दो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसकी मैं बात कर रहा था। टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो टाइप के आपके कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं, एक तो फिक्स्ड क्वेश्चन बताएगा, या फिर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में बेसिकली होता क्या है, हमें कैपिटल को फिक्स रखना होता है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें कैपिटल को क्या रखना होता है जी? फिक्स रखना होता है, इसीलिए हम लोग कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। मतलब हम फिक्स कैपिटल मेथड अगर लिखा होगा तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं जो मैंने आपको बेस बताया था, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल को क्या रखना है? फिक्स रखना है। यानी कैपिटल अकाउंट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, जो भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस है। अगर वो कोई कैपिटल लेके आएगा या परमानेंट विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेगा, तो बस वो ऐड हो जाएगी और यहां से माइनस हो जाएगी और उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है जी। लेकिन अगर करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल होगी तो हम साथ साथ क्या बनाएंगे जी? करंट अकाउंट बनाएंगे। साथ साथ क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे, और सारी एडजस्टमेंट पार्टनर की करंट अकाउंट के थ्रू होगी। ओपनिंग बैलेंस जो भी पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड में आता है, जो पार्टनर को दे दिया या उससे लेना है वो डेबिट साइड में आएगा। जो भी पार्टनर को देना है, जो भी पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो दे दिया या उससे लेना है वो डेबिट साइड में आएगा जी। तो जो भी पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो पार्टनर को दे दिया या उससे लेना है वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन सारी एंट्री हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा, फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है जी? फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है कि आप उसके कैपिटल के बैलेंस को फ्लक्चुएट कर सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा, जो भी पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो पार्टनर को दे दिया या उससे लेना है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सिंपल फंडा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है? जो भी पार्टनर को देना है, और डेबिट साइड में क्या आता है?
जो पार्टनर को दे दिया या उससे लेना है। लक्षिता और बी के वंदना कह रहे हैं कि सर हम नेट का कैसे करें, नेट इतना सारा होगा, नेट इतना कम कैसे होगा, ये होगा वो होगा। बेटा एक बात बताओ, ये तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास यही बात है। अगर हम पहली क्लास से अगर ऐसा करते, ज्यादा क्लासेस हमने इसलिए नहीं रखी शुरू में कि आपको नेट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन बच्चे बोलते हैं ये वो फलान ढिकान कि सर सिलेबस, तो बेटा ये तो प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है कि नेट लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा नेट को लेके प्रॉब्लम रहती है। एनीवेज आप थोड़ा सा 8 या 10 दिन के लिए नेट को एक्स्ट्रा रिचार्ज करेंगे बेटा, 50-100-200 रुपए लगेंगे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। एंड आई गेस दिस इज अफोर्डेबल टू ऑल। तो ये हमारे दो टाइप के बेटा कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ये हमारे दो टाइप के कैपिटल अकाउंट बनते हैं। कृपया करके आप डाउट पूछें, डाउट पूछें बेटा, डाउट पूछें, इसमें डाउट बताएं, आपको कोई भी इसमें डाउट है तो। जो भी हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक तो टाइप्स ऑफ कैपिटल और एक इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो क्या होगा, जरा बताएं बेटा। बातें ना करें नेट को लेके, नहीं तो मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी और आगे पढ़ाना पड़ेगा। शांति से आप पढ़ें और मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताएं जी। चल सकते हैं आगे। अमन बेटा क्या डाउट आ गया आपका, क्या बता दूं? चलो जी आगे चलते हैं। बेटा विड्रॉ आएगा डेबिट साइड में क्योंकि वो पैसा निकाल के ले गया, और राइट साइड में आएगा बेटा फिक्स्ड कैपिटल में। बेटा ये वाली जो ड्राइंग्स है, ये वाली जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, और ये वाली जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिक्स्ड के अंदर जो आपकी डेबिट साइड में ये जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, क्योंकि फिक्स कैपिटल के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को सेम रखना होता है, यानी उसमें कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करनी होती, एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बिजनेस में उसका मान लो साल में शुरू में एक पार्टनर की जो कैपिटल थी वो साल के शुरू में 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, ठीक है जी। उसके बाद उसमें एडिशनल जो कैपिटल आई, वो एडिशनल कैपिटल आई आपकी, तब उसने कुछ और पैसे डाल दिए, उसके बाद ड्राइंग्स कुछ पैसे विड्रॉ करके ले गया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो पैसा बिजनेस में बच गया। अब सुनो बेटा, एक कहानी जरा दिमाग में डाल लो अपनी, एक कहानी जरा दिमाग में डालो। जो यहां पे जो भी लोग बातें कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा बस 5 मिनट आपसे एक डिस्कशन करना है। जो भी लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जो भी लोग बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो यूट्यूब पे गंदगी मचाने के लिए सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मार्केट में सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब सुनो मेरी बात, सुनना जरा ध्यान से, मैं बोलता नहीं ज्यादा, पर क्या बोलूं, अब तुम्हें क्या बोलूं। ये देखो, अब तुम्हारे सामने बात आई है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने बच्चों से डिस्कस किया जाए। ये देखो बेटा, जिनकी तुम बातें करते हो क्लास के अंदर, जिनकी तुम बातें करते हो क्लास के अंदर, जिनकी तुम बातें करते हो फ्री वाले, जो मार्केट में फ्री में सब कुछ दे रहे हैं बिकॉज उनका पेड माल बिकता नहीं है, वो देख लो जी, यहां पे देख लो। ये मुझे मेरे स्टाफ को कॉल आया था, मेरे स्टाफ को कॉल आया था,
तो मैंने मैसेज किया कि मेरे स्टाफ ने मुझे नंबर दिया कि सर इस नंबर से कॉल आ रहा है, आप एक बार बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं चेतन हूं और आपका स्टाफ ने मुझे कॉल किया था रिगार्डिंग सम पार्टनरशिप। वो लोग मेरे से पार्टनरशिप करना चाहते थे। यू कॉल्ड आवर स्टाफ मेंबर फॉर सम पार्टनरशिप। तो मैंने उनको लिख के भेजा कि जब आप फ्री हो, ये बात बेटा देखो कब की है, ये बात है 9 जून की। जब भी आप मुझे फ्री हो, 9 से 11 छोड़ देना, 12 से 1 छोड़ देना और 6 से 8 छोड़ देना। इसके अलावा आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल, यस आई कैन कॉल यू बाय 12:30। इन्होंने मुझे कॉल किया 12:30। मैंने कहा नहीं, 1:30 बजे के बाद करना मुझे कॉल। उसके बाद बात हुई, तो हमारी कॉल पे कुछ बातें हुई और कॉल पे बात होने के बाद हमारी कुछ मीटिंग हुई। 19 जून को जो आपके प्रिय सर हैं XYZ, जो अनअकैडमी के अंदर जो भी लोग हैं, उन्होंने जूम पे हमारी कुछ मीटिंग हुई और जूम पे मीटिंग होने के बाद जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हम लोग बच्चों को, मैं आपको अंदर की सच्चाई बताऊं तो, कि बच्चों को हम जो क्लासेस देंगे शुरू में उनका ये वर्ड था कि शुरू में हम जो क्लासेस देंगे वो फ्री में देंगे, जिसके अंदर आपका ये टारगेट होगा। क्या टारगेट होगा कि मान लो अकाउंट्स आपकी या XYZ कोई भी सब्जेक्ट आपका 100 क्लासेस में खत्म होता है। मेरा उनसे पहला सवाल था कि बच्चों को अगर आप फ्री में दोगे तो मुझे पैसे कैसे दोगे? अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाता हूं तो आप मुझे पैसे कैसे दोगे? तो उनका पॉइंट ये पता है क्या था? उनका पॉइंट ये था कि बच्चों को अगर आप मान लो कोई सिलेबस आप 100 क्लास में खत्म कराते हो तो आपको उनको 50 क्लासेस में ना तो कोई नोट्स देने हैं ना कोई बुक देनी है, 50 क्लासेस में सिलेबस खत्म करना है। हम मार्केट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट में। शुरू के 2 साल, 1-2 साल हम आपसे फ्री में पढ़वाएंगे, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? मैं फ्री वाला टीचर नहीं हूं, मेरे पास बहुत काम है। काम है तो बताओ, इतने इतने टाइम मुझे कॉल किया करो, मैं फ्री वालों में से नहीं हूं। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, सच्चाई बता रहा हूं, मैं बोलता नहीं हूं कि छोड़ो। उनका पॉइंट ये था कि जो कोर्स आपका 100 क्लास में खत्म होता है उसको 50 में आप खत्म करोगे। मैंने कहा ठीक है, चलो कर दिया। मेरे को पेमेंट कैसे दोगे ये तो बताओ? कह रहे सर हम आपको फिक्स पेमेंट देंगे, 50 क्लास के हिसाब से आपको पेमेंट दे देंगे, हम आपको इतनी पेमेंट कर देंगे पर क्लास के हिसाब से। मैंने कहा भाई 100 क्लास वाला 50 क्लास में खत्म कैसे होगा? सर वो अब आपको देखना कैसे खत्म होगा। मैंने तुरंत हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया अपने बस की ना है, इससे होगा क्या? ये स्कूल वाला माहौल आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाते हैं, बच्चे आते हैं लेकिन क्वालिटी पूरी देते हैं और जो कॉस्ट आती है वो उनसे हम चार्ज करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा के एडवर्टीजमेंट ही तो हो रही है, बच्चा फ्री में वहां देख रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, बच्चा रेफर कर रहा है एक दूसरे को, और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है? टीचर को फिक्स रेम्युनरेशन देके। आपको एक भी टीचर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस हिसाब से मेरी उनसे बात हुई थी, आपको एक सिंगल टीचर वहां पे ऐसा नहीं दिखेगा, एक भी टीचर जो ब्रांडेड टीचर हो, आपको एक भी नहीं दिखेगा। वहां पे टीचर कौन दिखेंगे आपको? वहां पे आपको टीचर कौन दिखेंगे? अगर मेरे पास क्या ऑप्शन थी? मेरे पास ऑप्शन थी भाई मैं भी 50 क्लास लगाऊं, सिलेबस खत्म करूं, फिक्स पैसे मिल रहे हैं। टीचिंग लाइन में कहीं आपको फिक्स पैसे नहीं मिलते, रिस्क होता है। बच्चे जितने आएंगे उतने ज्यादा पैसे हम लोग कमाते हैं, बच्चे कम रहेंगे तो हमारे लिए तो नुकसान है, अपने को तो उतना ही पढ़ाना है। एक बच्चा भी आएगा तब भी अपनी को फीस उतनी मिलनी है और बहुत नुकसान होते हैं टीचिंग लाइन में। लेकिन वो मुझे फिक्स दे रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भाई बहुत काम है। मैं पहली बात, फ्री में तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, फ्री की वक्त नहीं होती बेटा, ध्यान रख लेना। फ्री में आपको कोई जीवन में 1 रुपए की चीज नहीं देगा। फ्री में जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो आपसे कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट जरूर निकालेगा और ये सारे पैसे वहीं से तो कमाएंगे। एक बात बताओ, ये क्यों उनका टारगेट है कि फाउंडेशन फ्री में करा दो, ताकि आप इंटर में वहां जाओ और सारे पैसे वो वहां पे आपसे पूरे अपने रिकवर करेंगे? ऐसी बात नहीं है। तो ये सब चीजें एक झांसा है और 100% टीचर्स उस ऐप, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 100% टीचर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक भी ब्रांडेड टीचर, बड़ा टीचर आपको नहीं दिखेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि जो हल्के टीचर है, जिनके पास जीवन में कुछ करने को नहीं है, जिनके पास जीवन में कुछ करने को नहीं है और बच्चे उनके पास हो नहीं रहे हैं, औकात उनकी बिजनेस करने की है नहीं, खुद से पैसा लगा नहीं सकते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है नहीं, तो वो कहते हैं यार चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये कॉन्सेप्ट से वहां टीचर जा रहे हैं। फैक्ट बता रहा हूं, जिनके पास कुछ काम, मैं क्यों नहीं गया, मेरे पास बहुत काम था। मेरे पास भी अगर काम ना होता और मैं खाली बैठा होता घर पे, तो ठीक है यार 1-2 लाख रुपए महीने के मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो
उस मेंटालिटी के टीचर वहां पे जाते हैं कि यार चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और फिर वहां से उनको उनको पैसों से मतलब, यार कुछ पैसे तो मिल रहे, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से घसीटा मारा, पढ़ा दिया जयराम जी की, उनको मतलब नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लेना, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। अन अकेडमी पे मुझे एक भी टीचर, सर अब बच्चे कह रहे आप मुझे, मैं कहता रहा हूं मुझे एक टीचर का नाम बता दो, एक टीचर का जो उस प्लेटफॉर्म पे आपको ब्रांडेड टीचर जिसकी अपनी पूरी बनी बनाई मार्केट हो वो जाएगा। उसका रीजन है, अगर आप मेरी बात करोगे, वट एवर आई एम अर्निंग अन अकेडमी और एनी अदर प्लेटफॉर्म विल नॉट बी एबल टू रेमुनरेट मी उतना, मुझे वो उतनी सैलरी दे ही नहीं पाएंगे जितना मैं अपने बलबूते कमा रहा हूं। तो बड़ा ब्रांडेड टीचर, और बड़ा ब्रांडेड टीचर जो ज्यादा कमा रहा है वो क्यों कमा रहा है, क्वालिटी दे रहा है वो मार्केट में, इसीलिए कमा रहा है। हम टिक नहीं सकते मार्केट में, अगर एक भी बैच हमारा बिना क्वालिटी के चला गया तो हमारी आज तक के बैचेस पे पानी फिर जाता है। हम टिक नहीं सकते मार्केट में, टीचिंग लाइन में हम लोग नहीं टिक सकते हैं। चलो कोई नहीं, किसी दिन ना, किसी दिन बैठ के बात करेंगे, किसी दिन बैठ के बात करेंगे। अब मैं एक और नाम ले लेता हूं, चलो कहा ही है इसने तो, लक्षिता कह रही है कि सर अमित पोपली सर भी वहां पढ़ाते हैं, वो पहले एल्डाइन में पढ़ाते थे। मेरा सवाल लक्षिता से ही है, उन्होंने एल्डाइन क्यों छोड़ा? अगर वहां पढ़ाते थे और वहां पे, अगर वहां पे इतनी उनकी रेमुनरेशन थी, एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो 5 लाख की नौकरी क्यों करेगा? अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो 5 लाख की नौकरी क्यों करेगा? बस मेरा एक सिंपल सा सवाल है। एल्डाइन में अगर अमित पोपली सर पढ़ाते थे और उनको वहां पे अच्छी रेमुनरेशन होती थी तो उसको छोड़ के वो वहां पे क्यों गए? मेरा बस एक सवाल है। खैर छोड़ो, मुझे इन चीजों में नहीं जाना, अभी तुम्हारे को इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता। एल्डाइन इज कंप्लीटली चेंज नाउ, उसमें सारे नए टीचर आ गए, भंवर भुराना सर ने उसको टेक ओवर कर लिया और वो अपने साइड के टीचर वहां लेके आ रहे हैं। अमित पोपली सर को वहां से लात पड़ चुकी है, इसीलिए वो दर दर भटक रहे हैं और उन्होंने अपनी क्लासेस खोल ली और जहां उनको मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं। सच्चाई है ये। एनीवेज आ जाओ जरा, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। एनीवेज आ जाओ जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जी। अब बात करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रीवैल्यूएशन, लेकिन थ्योरी ऑफ रीवैल्यूएशन से पहले, थ्योरी ऑफ रीवैल्यूएशन से पहले मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा और कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। लेकिन आज के समय को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, समय के अभाव के कारण हम लोग एक काम करते हैं, बेसिक बातें हमने काफी कर ली हैं, बेसिक बातें हमने काफी कर ली हैं, और जो बेसिक बातें हैं उसके बाद की जो भी बातें हैं, एनीवेज इसके बेसिक बातों की जो भी बात की बातें हैं, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, तुम तो बिल्कुल भावनाओं पे आ गए, नलायक को एक नंबर के। एनीवेज मैं तो खैर जनरल आपसे बातें कर रहा था, एक 1 to 1। खैर अभी ये समय नहीं है उस बात करने का, किस दिन तुम एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद तुम्हें सारे चीजें बताऊंगा, एग्जाम के बाद तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। एक्चुअल रियलिटी, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा एक्चुअल रियलिटी पे, ठीक है जी, एक्चुअल रियलिटी पे वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, एक्चुअल रियलिटी पे वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो उस चीज की। मैं बस इतनी सी बात जानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर यहां खड़ा है तो वो यहां नहीं जाएगा, और जो यहां होगा वही यहां जाने की कोशिश करेगा, सीधी बात है, इतनी सी बात है। अब तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं यार, सबका अपना ओपिनियन है, एंड यू आर ऑल्सो मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, सबका अपना ओपिनियन है, सब लोग अपनी लाइफ में वो करते हैं जो उसको अच्छा लगता है। एनीवेज तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कृपया करके इन बातों को यहीं खत्म कर दें और मजे करें, खुश रहें, एंजॉय करें, जहां आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है बेटा वो करें, और मजे करते रहो। और खुलासे करेंगे बेटा, सारे खुलासे करेंगे, टेंशन मत लो, सारे खुलासे करेंगे। जस्ट जनरल बात थी, आप तो बिल्कुल ही दिल पे ले जाते हो। जनरल बात थी बेटा, जनरल बात थी, आप ऐसे मत किया करो, जनरल बात थी, जो एक पॉइंट था बस वो आपसे मैंने डिस्कस किया। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और नोट्स नोट्स नोट्स, हाँ हाँ बेटा नोट्स, ये देखो जी, मैं एक एक करके आपको रोकूंगा, अभी आपको वीडियो पॉज नहीं करनी है, वीडियो खत्म होने दो, खत्म होने के बाद बॉक्स पे आ जाएगी, उसको लास्ट में ले जाना 1 घंटा 20 मिनट पे, 1 घंटा 20 मिनट पे उसको ले जाना, और वहां पे जाके आप पॉज कर करके अपनी सारी चीजों को नोट करोगे। मैं आपको दिखा रहा हूं जी, सुनो अब कहानी। सबसे पहले पार्टनरशिप के टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आप ऐसे वीडियो को पॉज कर करके देखोगे। नेक्स्ट जो भी ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड है वो ये आ गए, वीडियो को बस यहीं पे पॉज करोगे, अभी नहीं, जब बॉक्स पे डल जाएगी तब, 1 घंटा 20 मिनट पे आने के बाद। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज, नेक्स्ट आगे की जर्नल एंट्रीज, मैथ्स की क्लास बेटा बस 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, फिर कैलकुलेशन, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन के बाद इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एग्जाम्पल, उसका टेबल, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में अगर विड्रॉ करेंगे तो उसका एग्जाम्पल, हाफ ईयरली का एग्जाम्पल, पार्टनरशिप डीडी साइलेंट का एग्जाम्पल, मतलब उसका पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल के पॉइंट्स, यहां तक की कहानी हम लोगों ने कर लीजिए आज, बाकी हम लोग करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से पढ़ते रहो, पॉजिटिविटी बनाए रखो, मजे करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बिल्कुल भी जहां आपका मन करे, जैसा मन करे, जो मन करे आपको वैसा करना चाहिए। एंड एंजॉय जी, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, खुश रहो, एंजॉय करते रहो, जैसा मन करे वैसा करो। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास।